श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंध का खड्ग विषो अध्याय 26वें अध्याय में पुरूरवा की वैराग्योक्ति। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, मल्ल क्षणमिमं कायं लब्धम अधर्म आस्थिता आनंदम परमात्मनम आत्मनस्थम समोपैति माम। यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का अर्थात मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर के जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, उसका अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह जीवन मुक्त पुरुष यद्यप मिथ्याभूत विषयों में आसक्त नहीं होता है, फिर भी जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे रहते हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। तस्य अनुगतस्य मंधे पत्यंत गंधानुगंधवत। इस विषय में चक्रवर्ती राजा एल पुरूरवा ने एक गाथा गाई है, उसे श्रवण करो। परम यशस्वी सम्राट उर्वशी के विरह में अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। तवक्तायात्मनं व्रजन्ते ताम नग्नानुमक्तं मा नृपः विलापन्नं गवागाज्यते घोरे तिष्ठेति विकल्पवाः। राजा पुरूरवा नग्न हो करके पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर के दौड़ने लगे और कहने लगे, हे देवी, निष्ठुर हृदय वाली, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका मन को आकृष्ट कर लिया था, उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वह क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए कि उन्हें वर्षों की रात्रियां ना जाती हुई मालूम पड़ी और ना तो आती हुई। पुरूरवा ने कहा, हाय, यह मेरे साथ भला मेरी मूर्ता को देखो। काम वासना बस मैंने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहुओं में मेरा गला पकड़ा। मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए, आज विस्मृत भी हो गई। अब एक सीमा होती है। मेरे मन में इतना मोह हो गया कि जिसने मुझ पर पुरूरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। उस पुरुष की विद्या से, तपस्या से, संन्यास से, शास्त्र सुनने से, एकांत में रहने से और मौन व्रत धारण करने से क्या लाभ, जिसका मन स्त्रियों में आकृष्ट हो जाए। किम विवेके तेन मौनेन स्त्री विभर्मनोहतम। मैं सैकड़ों वर्षों तक विषयों में आसक्त रहा, फिर भी मेरी काम पिपासा शांत नहीं हुई। उर्वशी ने मुझे वाक्यों द्वारा खूब समझाया, फिर भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ। राजा एल इस प्रकार वैराग्य से संबंधित गीत गाते हुए उर्वशी लोग छोड़ करके एकांत में निवास करने लगे। सात्विक बुद्धि से मेरी आराधना करने लगे। कुछ समय बाद इस संसार से के उपरत हो करके अंत में मुझे प्राप्त हो गए। आत्मानस्य मन्यम
वागम्यम वै उपा मंजनम विभूत मोहा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पुरूरवा की भांति कुसंग छोड़ करके सत्पुरुषों की संग करना चाहिए। संतों के उपदेश से विषयाशक्ति नष्ट हो जाती है। सत्संग से मेरी प्रेम लक्षणा परम भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति प्राप्त होने पर उसे कुछ दुर्लभ नहीं होता है। संत पुरुष दृढ़ नौका के रूप में होते हैं। जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, वैसे परलोक में धर्म की एकमात्र पूंजी है। वैसे ही दुखों से भयभीत प्राणियों की रक्षा करने वाले संत पुरुष हैं, उन्हीं का संग करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने अपमान जन्य दुख सहन करने के सुगम उपाय बताए। आत्मा का साक्षात्कार होते ही पुरूरवा को उर्वशी लोक की स्पृहा नहीं रही। सभी आसक्तियां मिट गई। मुक्त संगम ही मेताम आत्म रामाशरास। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का खड्ग विषम 26वां अध्याय समाप्त होता है। अथ सप्तविंशो अध्याय। 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन। उद्धव ने कहा, हे भगवान, इस संसार में मनुष्यों का अंतःकरण तो ईर्ष्या राग द्वेष से हमेशा व्याकुल रहता है। ऐसे में उसका संग होना तो अत्यंत कठिन है। सुना है कि क्रिया योग मनुष्यों के लिए श्रेय का सुगम साधन है। इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और शंकर भगवान ने पार्वती को उपदेश दिया था। एतत् वै सर्ववर्णानाम् आश्रणानां च साम्प्रतं श्रेयासान् उन्नतं मन्ये स्त्री शूद्राणां चामानदा। हे प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम के लिए ही परम कल्याणकारी है। स्त्री शूद्रादि के लिए भी सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। हे जगदीश्वर, मैं आपका प्रेमी भक्त हूँ। कृपा करके मुझे या कर्म बंधन से युक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान ने कहा, कर्मकांड का तो भारी विस्तार है, इसलिए हम थोड़े ही में ही पूर्व क्रम में विधि पूर्वक वर्णन करते हैं। वेदांतिको अस्त्रानिको मिश्रम इति में त्रिविधो मखा राम नैव विधिनाम समाचरेत्। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव जी, मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, दैहिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त जो भी मेरे अनुकूल जान पड़े, उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा द्विजत्व को प्राप्त करें, फिर श्राद्ध भक्ति के साथ स्नान संध्या उपासनादि से निवृत्त होकर के मेरी प्रतिमा का पूजन करें। प्रत्येक कार्य में पूजन से पूर्व संकल्प करें। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं। शैली धार रूपमयी लौहि लेप्यालेख्या च शैकते मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। पाषाण काष्ठ लौ सुवर्णाद भित्ति में लिखित चंदनाद लेप की चित्रमयी, बकुलामयी, मनोमयी और मणिमयी। इनमें से किसी भी गुरु प्रदत्त विधि से सामर्थ्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। मानसिक मूर्ति का भी पूजन महत्वपूर्ण है। पूजन के पहले भूत शुद्ध हो जाती है। मूर्ति की प्रतिष्ठा चल अचल 2 प्रकार की होती है। चल मूर्ति बालमुकुंद शालग्राम अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन
आह्वान विसर्जन नहीं करना चाहिए। मिट्टी चंदनान मूर्ति को प्रतिदिन स्नान न करवाएं। निष्काम भक्त भावना मात्र से पूजा करे। श्रद्धा भक्त से जो मुझे केवल जल भी समर्पण करता है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। गरुड़ को आगे करके मेरे अयोध्या सशस्त्र अस्त्र आभूषण पाशाद आदि की साविध पूजा करे। गणेश आदि देवताओं का भी यथास्थान पूजन करे। दुर्गा जी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश का पूजन करे। नारायणात्मक मूल मंत्र से जाप करे। अभ्यार्थम नमस्कृत्यम पार्देभ्यो बले हरेत। मूल मंत्रम जपेत ब्रह्मा स्मराना नारायणात्। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप में स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन कर्म आदि बल दे। प्रतिदिन मूल मंत्र या द्वादक्षर मंत्र का एक सहस्त्र जाप करें। नित्य भागवत श्रवण करें। साष्टांग दंडवत कर मेरे स्तोत्रों का पाठ करें। मंदिर निर्माण में सहयोग करें। प्रतिमा स्थापित करें। कर्मणा भागिनीं प्रेत्या भूतो भूस्ततः फलम। इन कार्यों को करने वाला, सहयोग देने वाला अथवा अनुमोदन करने वाला, ये सब मरने के बाद समान फल के भागी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, हमने अत्यंत संक्षेप में या पूजा विध एवं जीवन उपयोगी कुछ आवश्यक साधन आपको बताए हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्त से पूजन करता है उसे शीघ्र ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है और उसे मेरा दिव्य वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का सप्तविंशम 27वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।